आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 8 का गणित। ठीक है, पहला चैप्टर है हम लोग का परिमेय संख्याएं, जिसका हम लोग देखेंगे पहले परिचय। ठीक है, क्या हुआ क्लास 7 है इसमें। हाँ, तो परिमेय संख्याओं का परिचय में हम लोग देखेंगे आज संख्याओं का गुण धर्म। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, तो संख्याओं का जो गुणधर्म है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहला गुणधर्म में देखो समवृत्त या समवृत्त नियम, जिसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर लॉ। ठीक है ना, और क्रम विनिमयता कम्यूटेटिव लॉ, सहचार्यता या सहचार्यता का नियम एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, और दूसरा है इसमें व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अभी जो है हम लोग इसमें सीखने वाले हैं समवृत्त लॉ। ठीक है, ये तीनों के लिए जो है ना इसमें देखो टेबल हम लोग इसमें टेबल लिखे हैं। टेबल में क्या दिया है, संख्याएं, इधर संख्या दिया हुआ है। हम लोग जो है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या तीनों पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो समवृत्त नियम है, समवृत्त नियम, वो चारों के लिए चेक करेंगे। परिमेय संख्याओं के लिए भी चेक करेंगे, इसमें ये समवृत्त नियम लागू होता है, जिसमें किसमें नहीं होता है। ठीक है ना, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा समवृत्त या समवृत्त नियम क्या होता है। ठीक है ना, समवृत्त का मतलब ये होता है तो नियम, समवृत्त नियम क्या कहता है, अगर संक्रिया में हम लोग, संक्रिया किसको बोलते हैं, जैसे ये सब है ना, योग, व्यवकलन, गुणज, भाग, ये सब बोलते हैं संक्रियाएं। ठीक है ना, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, योग का मतलब जोड़, व्यवकलन का मतलब घटा, गुणज का मतलब गुणा और भाग का मतलब भाग। ठीक है, ये होता है संक्रिया। तो इसमें समवृत्त नियम कहता है अगर हम लोग योग के लिए दो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग PQ के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 और 5/2, दोनों ही परिमेय संख्या है, दोनों ही परिमेय संख्या है। और संख्या क्या लिए हैं, योग के लिए है इसमें प्लस, तो जोड़ेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। जोड़ने से कितना आएगा, 3 आएगा। कैसे, इसमें आधा है, इसमें अढ़ाई है, अढ़ाई समझते हो ना, ढाई है, ढाई और आधा मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे भी करके दे सकते हो, नीचे कितना रहेगा, एलसीएम 2 ही रहेगा, ऊपर 1 और 5 मिलके 6/2 कटेगा तो 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो मतलब क्या, इसमें हम लोग इसमें क्या लिए हैं, परिमेय संख्या लिए हैं, इसमें क्या लिए हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसमें भी परिमेय संख्या, इसमें भी परिमेय संख्या। तो हम लोग के अंदर क्या आया हुआ है, ये भी परिमेय संख्या आया ना, तो परिमेय संख्या से परिमेय संख्या को जोड़े, फिर परिमेय संख्या मिल गया। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, इसको हम लोग समवृत्त नियम में जो परिमेय संख्या जो है ना वो लागू होता है योग के लिए। ठीक है, अगर परिमेय संख्या को हम लोग घटा करेंगे, व्यवकलन करेंगे, तो कितना आएगा, इसमें माइनस होगा, इसमें कितना आएगा, -4 आएगा, तो आंसर इसमें आ जाएगा -2 आएगा ना। ठीक है, -2 भी तो परिमेय संख्या ही तो है ना, -2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को लिखना है हाँ या ना। जो परिमेय संख्याओं के लिए अगर योग का नियम लागू होता है समवृत्त में, ठीक है, तो उसमें हाँ लिखेंगे, अगर नहीं होता है तो ना लिखेंगे। ठीक है ना, उसी तरह हम लोग फिर क्या करेंगे, पूर्णांक संख्या लेंगे। पूर्णांक संख्या देखो, ये -4 पूर्णांक है, -4 पूर्णांक है ना, ये -2 भी, +2 क्या है, वो भी पूर्णांक है, प्लस माइनस सब आता है ना उसमें, पूर्णांक में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 2 आएगा
-4 और +2 को जोड़ेंगे तो -2 आएगा। और -2 भी तो क्या पूर्णांक ही तो है ना, पूर्णांक है, तो पूर्णांक के लिए भी ये क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर पूर्ण संख्या लेंगे तो पूर्ण संख्या आना चाहिए। अगर पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से जोड़ेंगे ना तो क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या। क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या को इसके लिए पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या हमेशा आता है तो क्या हो जाएगा, इसमें हाँ हो जाएगा। अगर नहीं आता हमेशा तो ना हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें प्राकृत संख्या के लिए प्राकृत संख्या लेंगे, इसमें फिर प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, या फिर गुना करेंगे, या फिर भाग करेंगे। तो अगर फिर प्राकृत संख्या ही आएगा तो वो समृद्ध नियम है, अगर नहीं आता है तो वो समृद्ध में लागू नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके एग्जांपल लेते हैं और इस टेबल को भरते हैं। ठीक है ना। हम लोग जितने संख्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, हम लोग का इस किताब में 8 क्लास का किताब में जितनी सब संख्या पढ़ेंगे सब के सब क्या है, सब के सब परिमेय संख्याएं हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या तो इसमें अभी है नहीं। ठीक है ना। तो -1/2 प्लस 13/4 ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन माइनस में है, परिमेय संख्या है ना, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 4 होगा, -2 + 13। सही है। देखो इसमें परिमेय संख्या लिए हैं, इसमें भी परिमेय संख्या लिए। इधर क्या आएगा, 11/4 आएगा ना, तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ पर 1 है ना, तो दोनों का एलसीएम लेंगे जो 4 होगा। अब 2 का एलसीएम कितना बनता है, 2 बार आता है, 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। परिमेय संख्या लिए, परिमेय संख्या लिए तो परिमेय संख्या आ गया, चाहे प्लस में आ चाहे माइनस में आए। तो इसमें क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याओं के लिए समृद्ध का नियम योग में लागू होता है। ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा हाँ। अगर यहीं पे आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, ये व्याकलन, घटा का मतलब व्याकलन करेंगे तो कितना होगा, हाँ। तो इसमें -1/2 से फिर माइनस करेंगे 13/4, तो कितना आएगा इसमें, सेम तो वही होगा ना। फिर कितना जाएगा इसमें, माइनस में 15। ये भी तो परिमेय संख्या है तो है ना, ये भी परिमेय संख्या ही है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, पॉइंट में भी आ सकता है, जो भी पॉइंट में आएगा वो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, हाँ हो जाएगा गुणज। अब गुना करके देखेंगे तो कितना होगा, गुना करके देखो, किसी दूसरा संख्या को भी ले सकता है तुम लोग। ठीक है ना, गुना करके देखेंगे तो कितना होगा, 4 दूना नीचे होगा 8, 4 दूना 8, उधर -13 के 13। ठीक है, ये भी क्या है, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो गुना के लिए भी क्या होगा ये, हाँ, मतलब गुणज परिमेय संख्या के लिए गुणज का समृद्ध, गुणज जो है समृद्ध के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद भाग वाला करके देखो, इसमें भाग लगा देंगे, भाग के लिए दूसरा संख्या लेते हैं, 4/2 कर देंगे, 4/2। 4 परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, कुछ में तो 1 है ना, दोनों में भाग देंगे तो कितना आएगा, फिर 2 आएगा। जब 4 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, फिर जो आया भागफल वो भी परिमेय संख्या है, तो भी क्या होगा, हाँ, मतलब समझ रहे हो ना। अगर परिमेय संख्या लेंगे तो तीनों में परिमेय संख्या होना चाहिए,
अगर हम लोग पूर्णांक संख्या लेंगे तो तीनों में पूर्णांक संख्या लेंगे। इस बार हम लोग पूर्णांक के लिए चेक करते हैं, परिमेय संख्या के लिए सब जो है समृद्ध के अंतर्गत आता है, ठीक है। पूर्णांक लेंगे, अगर पूर्णांक जैसे -2 पूर्णांक है तो क्या लेंगे, योग करेंगे, इसका योग करेंगे 6 का, कितना आएगा 4 आएगा। -2 पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन दोनों तो पूर्णांक ही तो है ना। फिर 4 आया, क्या आ गया, वो भी पूर्णांक आ गया, धनात्मक पूर्णांक आया है, ठीक है ना। तो पूर्णांक लिए थे, दोनों में पूर्णांक लिया है, फिर पूर्णांक आ गया। पूर्णांक किसे कहते हैं, जो अंक पूरा पूरा हो, ठीक है, मतलब कि बट्टे में नहीं होना चाहिए और पॉइंट वाला संख्या नहीं होना चाहिए, ये दोनों पूर्णांक नहीं है, ठीक है ना। ये सब जो है पूर्णांक नहीं है, वही संख्या पूर्णांक होता है जो पूरा पूरा रहता है, ठीक है ना। तो ये इसमें हाँ हो जाएगा, मतलब योग के अंतर्गत पूर्णांक संख्याओं का समृद्ध होता है, ठीक है। और फिर व्यवकलन करना, क्या करना है, व्यवकलन। अगर इसमें हम -2 से -6 करेंगे तो कितना आएगा, बताओ तो जल्दी। -8 आएगा, -8 माइनस प्लस -8 आएगा। तो ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक की संख्या ना है, तो ये भी हो जाएगा। हाँ, मतलब कि तुम लोग किसी भी संख्या को लेकर चेक कर सकता है, ठीक है। व्यवकलन का मतलब क्या हो जाता है, माइनस। अब व्यवकलन वाला हो गया, आप करेंगे गुणज वाला। गुणज के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना करते हैं। तुम लोग किसी दूसरे संख्या को ले सकते हो, ठीक है ना। हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, जब प्रश्न में हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग मान लेंगे ए और बी सी, इस तरह से मानेंगे। तो -2 6 गुना करेंगे तो कितना होगा, -12। ये भी पूर्णांक है, -2 + 6 पूर्णांक है, -12 भी पूर्णांक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गुणज के लिए भी। हाँ, ठीक है। आप देखो इसमें अगर हम लोग भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग। -2 को 6 से भाग देंगे तो भाग 2 कितना आएगा, कितना आएगा, -3 तो आएगा नहीं किसी भी भाग में। भाग किसको देना है, इसमें भाग देना है -2 को 6 से, ऐसे ना है, 6 से ना इसको भाग देना है। इधर वाला जो होता है ना वो भाज्यक होता है, और दायां साइड वाला नहीं, बायां साइड वाला जो होता है ना वो भाज्य होता है। भाज्य तो ये है, भाज्यक ये है, ठीक है। तो आप देखो माइनस को अभी रहने देते हैं यहाँ पे, तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में 0 लेंगे तो 3 बच जाएगा, 7 18, यानी कि फिर 2 बचेगा ना, 3 आते रहेगा, खत्म नहीं होगा। तो क्या बताओ, ये पूर्णांक संख्या है क्या, बट्टे वाला और पॉइंट वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो p/q के रूप में रहेगा या फिर दशमलव के रूप में रहेगा तो वो जो है पूर्णांक संख्या नहीं होता है। तो याद रखना कि जो भाग का, जो पूर्णांक संख्याओं का भाग समृद्ध का अंतर्गत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं आएगा। योग, व्यवकलन, गुणज तीनों में हाँ हो गया, ठीक है। अब चेक करते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए, क्या करते हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं के लिए एग्जांपल लेते हैं कुछ भी अपने मर्जी से। एक 4 ले लेते हैं और एक 3, ये भी पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बताओ, 0 से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है ना। 0 से शुरू होने वाले, तो 4 तो 0 से ऊपर ना है, तो 4 + 3 करेंगे तो कितना होगा, 4। इसमें ध्यान देना कि माइनस वाला जो है ना वो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा होगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं, क्या हो जाएगा, वो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो इसमें 7 है, देखो ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, 0 से बड़ा है ना, ये 7 भी 0 से बड़ा है, मतलब पूर्ण संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, योग के लिए हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे
अब ये व्याकरण के लिए देखो, व्याकरण के लिए इसमें माइनस करेंगे तो बताओ कितना आएगा। 4 में से 3 जाएगा तो 1, इसमें 1 हो जाएगा। तो ये भी पूर्ण संख्या था, ये पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। अगर वही हम लोग उसको ऐसे माइनस करेंगे, 3 से तो माइनस 4 कर सकते हैं ना, तो कितना सच बचेगा बताओ इस पर। माइनस में 1 बचेगा। तो क्या माइनस 1 पूर्ण संख्या है? माइनस 1 पूर्ण संख्या नहीं है, वो किस में आ जाएगा? पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। ठीक है, पूर्णांक संख्या में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो गया। पूर्ण संख्या के लिए जो है ना, पूर्ण संख्या जो है ना, पूर्ण संख्या का व्यवकलन समवृत्त के अंतर्गत नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे, नहीं। समझ में आ रहा है ना? हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं और एग्जाम्पल किताब में दिया हुआ तुम लोग देख सकता है। उसके बाद गुणज के लिए करते हैं। कोई भी एक पूर्णांक संख्या बताओ, पूर्ण संख्या बताओ। 5 2 गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 होगा ना। 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10। 5 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है और 10 भी पूर्ण संख्या है। चलो 0 पूर्ण संख्या है कि नहीं? गुना करेंगे 3 से तो क्या होगा? 0 होगा। ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुना के लिए हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं भाग के लिए। भाग में अगर 6 को हम लोग भाग देंगे 2 से तो कितना ये बताओ। 6 को भाग देंगे 2 से 3 आएगा। मतलब कि पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्या हम लोग का आ गया। तो इसमें हाँ होना चाहिए ना। तो इसी को हम लोग और बढ़ देखते हैं। इस पर 2 को 6 से भाग देते हैं, कितना आएगा? 0.333 आता रहेगा। 0.33 आता रहेगा इस तरह से भाग देंगे तो। ठीक है, तो क्या ये पूर्ण संख्या होगा? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं होगा। पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या मतलब जो संख्या पूरा है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत जो है, पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या का भाग समवृत्त के अंतर्गत नहीं होता है। चलो इसमें कर देंगे नहीं। ठीक है, और फिर प्राकृत संख्या बताओ। अब प्राकृत संख्या का और पूर्ण संख्या का जो गुण है ना, वो लगभग सेम हो सकता है। देखो प्राकृत संख्या में 1 - 1 करेंगे तो कितना होगा? पहले प्लस वाला करते हैं, कितना आएगा? 2। एक दोनों क्या है? प्राकृत संख्या है, 2 आएगा। तो क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। देखो तुम लोग बड़ा संख्या को लेकर भी कर सकता है। ठीक है, प्राकृत संख्या समझ रहे हो ना? गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरू होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 10 + 2 0 ले सकते हैं क्या? 0 ले सकते हैं? इसमें 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 0 तो पूर्ण संख्या ना है, प्राकृत संख्या थोड़े है। इसमें 0 नहीं ले सकते हैं। दूसरा ले लेते हैं, 1 लेंगे तो 11। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये योग के लिए हाँ, योग के लिए हाँ, और व्यवकलन माइनस के लिए होता है कि नहीं? देखो 10 माइनस में 9 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। फिर वही 9 में अगर -10 करेंगे तो कितना होगा? माइनस में 1 माइनस में आ जाएगा और माइनस वाला जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। माइनस वाला प्राकृत संख्या नहीं होता है, तो इसके लिए फिर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, और फिर गुणज के लिए करेंगे तो गुना करेंगे ना, तो फिर वही हाँ जाएगा और फिर भाग करेंगे तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का लगभग सेम होता है। ठीक है, चलो तुम लोग इसको उतार लो। पिछले क्लास में हम लोग फिर से क्या करेंगे?
नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में क्रम विनिमयता, सचारीयता, इन सबको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, आज तो हम लोग शुरू किए तो लेट होते। ठीक है, तो आज समझे क्या संवृत या संवृत नियम। ठीक है, संवृत या संवृत नियम फिर से हम लोग प्रयास कर लेते हैं। क्या होता है, अगर परिमेय संख्याओं का संक्रिया परिमेय संख्याओं से करेंगे तो परिमेय संख्या आना चाहिए, तो अगर आता है तो वो संवृत के अंतर्गत है, अगर नहीं आता है तो संवृत के अंतर्गत नहीं है। वही अगर परिमेय की जगह पूर्णांक के लिए भी करना है, पूर्ण संख्या के लिए भी चेक करना है, प्राकृत संख्या के लिए भी चेक करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर पिछले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे क्रम विनिमय